व्यापम महाघोटाले से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। कांग्रेस का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 45 परिवहन आरक्षक को बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने फिर से एक बार बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 45 परिवहन आरक्षक को बर्खास्त किया गया है। 12 साल बाद सरकार ने ये नियुक्तियां निरस्त की हैं। सरकार ने कोर्ट में नियुक्तियों को वैध ठहराया था, ये कहना है कांग्रेस का। अरुण यादव का ये कहना है अगर नियुक्तियां वैध थी तो अब निरस्त क्यों किया गया। अरुण यादव सवाल कर रहे हैं व्यापम घोटाले पर बीजेपी से। ये बड़ी खबर आपको बड़ी अपडेट बता दे। व्यापम महाघोटाले में 45 परिवहन आरक्षक की नियुक्तियों को निरस्त किया गया है। अब इस पर सियासत फिर से शुरू हो गई है। अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए सवाल पूछा है बीजेपी से कि अगर नियुक्तियां वैध थी तो सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान इसे क्यों वैध बता रहे थे आप, और अब फिर निरस्त क्यों कर रहे हैं। विवेक पांडे मेरे सहयोगी इस खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ विवेक का रुख करते हैं। विवेक, ये पूरा मामला क्या है? बहुत लंबे समय के बाद फिर से व्यापम का जिन जो है वो बाहर आया है। अब जो है अरुण यादव ने सवाल पूछा है बीजेपी से 45 परिवहन आरक्षक के नियुक्तियों को बर्खास्त करने पर। देखिए सूरज, नाम बदलने से अगर दाग साफ हो जाते तो व्यापम से अब कर्मचारी चयन मंडल इसे नहीं रखा जाता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, साल 2012 में परिवहन आरक्षक भर्ती हुई थी और उदाहरण के तौर पर ऐसे समझिए कि 100 परिवहन आरक्षकों की भर्ती होना है और करीब 45 और यानी कि 145 लोगों की भर्ती कर दी गई। और इसमें गड़बड़ी कहाँ पे आई कि महिलाओं को भर्ती करना था लेकिन वहाँ पे पुरुषों की भर्ती हो गई। अब जब इस पूरे मामले को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट पे सरकार ने कहा कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापम के जरिए जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया था उसमें स्पष्ट था कि 100 लगभग भर्तियां होनी है और 145 लोगों की भर्ती हो गई। अब जब सरकार खुद ही घिरती नजर आई तो सरकार को ये समझ में आया कि अगर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट अगर नोटिस दे रहा है राज्य सरकार को तो ऐसे में जवाब क्या दिया जाएगा। इससे पहले ही तत्काल 45 परिवहन आरक्षकों को निकाल दिया गया। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस का ये कहना है कि जब सरकार के खिलाफ नोटिस किया तो तब सरकार ये जागी है, यानी कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट पे सरकार गलत एफिडेविट देती रही, सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करती रही। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट को भी इससे पहले गुमराह करने की कोशिश की, क्योंकि रिट पिटीशन लगी थी, उसकी लगातार सुनवाई हो रही थी। और जब इंदौर में सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने बाकायदा पूरे कागजात उपलब्ध कराए और सरकार से फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अगर कांग्रेस की रिट पिटीशन सही है तो फिर सरकार ये मानने से क्यों नहीं मान रही है कि गड़बड़ी हुई है। जब सरकार बहुत अहम जानकारियां साझा की हैं आपने विवेक। और आपकी ही बात, अगर नाम बदल देने से दाग बदल जाए तो फिर सर्फ एक्सल का तो ऐड ही ना कभी चले। और व्यापम का दाग जो है वो मध्य प्रदेश से इस तरीके से आसानी से जाने वाला है नहीं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।